फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड के जुलाई 2022 मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सदीप दहल एजुकेशन में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए आंसर इसका। तो वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने जो है 201 किलो कुल जो है 2 बार में वजन उठाकर, जिसमें स्नेच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 113 किलो वजन उठाकर जो है इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो दोस्तों इन्होंने जो है 2018 के कॉमनवेल्थ में भी स्वर्ण पदक जीता था और मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक में भी रजत पदक देश को दिलाया था। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया? तो स्वर्ण पदक तो दिलाया था मीराबाई चानू ने और पहला पदक जो मिला था वो था संकेत सरगर के द्वारा। तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वेट लिफ्टर संकेत सरगर। इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो है रजत पदक जीतकर देश को जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का पहला पदक दिलाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर पहला पदक की बात आए तो वो था संकेत सरगर ने रजत पदक जीता था और पहला अगर स्वर्ण पदक आता है तो वो मीराबाई चानू ने जीता था। तो दोस्तों हमने जो है पीडीएफ फाइल बना रखी है जो आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं इनमें। तो इसमें आपके जुलाई 2022 सिंगल मंथ की भी है, इसके अलावा जो है आपके जून जुलाई 2 मंथ की है और जनवरी से लेकर के जुलाई 2022 7 मंथ की है और आपके जो है पिछले एक साल की यानी कि अगस्त 2021 से लेकर के और जुलाई 2022 तक यानी पिछले जो एक साल की करंट अफेयर्स भी हमने बना रखी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमने पीडीएफ्स के अंदर ये करंट अफेयर्स इसमें कवर किए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसी तरह दोस्तों हमने हरियाणा करंट अफेयर बना रखी है जुलाई 2022 सिंगल मंथ की, जून जुलाई 2022 2 मंथ की और जनवरी से लेकर के जुलाई 2022 7 मंथ की और जो है पिछले एक साल की यानी कि जो अगस्त 2021 से लेकर के और जुलाई 2022 की। तो इसके अंदर भी जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस तरह से क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस पूरी डिटेल में दिए हुए हैं। तो इन सभी पीडीएफ्स का लिंक जो है दोस्तों वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम में चैनल है दोस्तों, उसका लिंक भी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और जो क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट जो है नोट्स वो आदि इसमें मिलते रहें। तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, इसमें हमने पीडीएफ्स का लिंक दिया हुआ है। तो ये पेड पीडीएफ्स है, आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट, देश के पहले गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है गुजरात के गांधीनगर में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को जो है गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की शुरुआत की थी और इससे जो है सोने का कारोबार बढ़ाने और इसमें पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। तो यह जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक। तो यह जो है एक तरह से शेयर बाजार की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यह पहली बार जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है वो भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा है। तो दोस्तों सुनील गावस्कर जो है वो भारत के पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे सबसे पहले। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने किस राज्य के साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो ये है गुजरात में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की साबर डेयरी की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है रूस ने किस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर छोड़ने का फैसला किया है? तो ये किया है 2024 के बाद। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो रूस और अमेरिका जो है पृथ्वी की कक्षा में 1998 में स्थापित अंतरिक्ष केंद्र के लिए जो है वो मिलकर काम करते हैं। अब रूस इससे अलग होकर खुद का अंतरिक्ष केंद्र बना रहा है। नेक्स्ट है हर घर जल प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन सा बना है? तो ये बना है बुरहानपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर है।
तो मध्य प्रदेश के अंदर है बुरहानपुर। तो यहाँ पर जो है ये पहला जिला बन गया है जहाँ हर घर जल योजना प्रमाणित रूप से जो है 100% पूरी हो चुकी है। तो बुरहानपुर के जो है सभी 254 गाँव में लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दोस्तों जो हर घर जल योजना है ये 2019 में पीएम ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया था आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंदरमीत गिल, जो कि भारतीय मूल के हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो वह जो है अमेरिकी के कारमेन रेनहोर्ट की जगह जो है वो नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं और इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से होगी। नेक्स्ट है किस देश को आईसीसी ने अपनी सदस्यता प्रदान की है? तो ये 3 देशों को की है जिसमें उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट है। तो ये जो है उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों ही है। तो अब जो है आईसीसी के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है जिसमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। नेक्स्ट है भारत में जुलाई 2022 तक के कितने बाघ हैं? तो ये है 2967 बाघ। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। और अब जो है भारत में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या भी 52 हो गई है और भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जबकि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पेंच में है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो पहले जो है नीरज चोपड़ा करने वाले थे परंतु जो है वो उनके चोट के कारण जो है वो इस खेल में भाग नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत सौंपा है? तो ये सौंपा है कोचीन शिपयार्ड ने। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट पहली खेलो इंडिया महिलाओं की तलवारबाजी लीग प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में 25 से लेकर 29 जुलाई तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम है उसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट है किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यह अवार्ड जो है 2006 में पहली बार दिया गया था और तब से इसकी स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 44वें चेस ओलंपियाड का उद्घाटन किया? तो ये किया है चेन्नई में, जो कि 28 जुलाई को उन्होंने किया था। तमिलनाडु के चेन्नई में मामलापुरम जो जगह है वहां पर जो है पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राज शेखर ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ पर जो है वो भयंकर आर्थिक संकट चल रहा है। तो वहाँ पर जो है अभी दिनेश गुणवर्धने जो है वो नए प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और वहाँ पर जो है वो रानिल विक्रमसिंघे इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हाल ही में बने थे। नेक्स्ट बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है मास्टर कार्ड। पहले पेटीएम जब उसका स्पॉन्सर था बाद में उसने छोड़ दिया था, तो अब मास्टर कार्ड को जो बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। नेक्स्ट है 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये इसकी मेजबानी भारत को मिली है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो भारत को चौथी बार जो है वो महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा कितने नए रामसर स्थलों को नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है 5 को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस 5 में जो है 3 तो तमिलनाडु के हैं, जो कि करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव है। एक मिजोरम का है पाला आर्द्रभूमि और एक है मध्य प्रदेश का साख्य सागर आर्द्रभूमि स्थल।
तो इस प्रकार जो अब देश में रामसर स्थलों की संख्या जो है 49 से बढ़कर कुल 54 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पर्यटन नीति लॉन्च की है? तो ये की है झारखंड राज्य ने, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2022 को देश भर में कारगिल विजय दिवस की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो ये मनाई गई है 23वीं सालगिरह, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए जो है हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टारपर ने, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है सैफ अहमद को। तो इससे पहले जो है नरेंद्र बत्रा जो है वो इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद में सैफ अहमद को कार्यकारी अध्यक्ष इसका बनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इन्होंने जो है 25 जुलाई 2022 को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की थी और ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी है, यानी कि 64 साल और 1 महीने और 6 दिन। इनसे पहले जो है नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि 64 साल 2 महीने और 6 दिन की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। तो इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में जो है एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। तो दोस्तों जो हम आपके क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस पूरी डिटेल्स के साथ में जो है वो हमने पीडीएफ फाइल जो बना रखी है उसमें डाले हुए हैं। तो पीडीएफ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ के लिंक, इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी इसका आंसर है। मध्य प्रदेश को जो दूसरी बार यह अवार्ड मिला है, इससे पहले 2017 में भी मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो स्वदेश निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है अजय देवगन और सूर्या को, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अजय देवगन को जो तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सुरराई पोट्टू के लिए सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट है, हर्षिता गुरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। नेक्स्ट है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। और यह जो है इनका वर्ल्ड कप में दूसरा स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट है, एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 52 देशों की रैंकिंग में 36वें स्थान पर रहा है और मैक्सिको जो है वो पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला उपकरण पाइवोट बनाया है? तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है आईआईटी मद्रास।
नेक्स्ट, कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है? तो ये है केरल। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो केरल के मुख्यमंत्री इसमें पिनरई विजयन है। नेक्स्ट, शूटिंग वर्ल्ड कप में मेहुल और माने की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? तो इसमें 199 के देशों में 87वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट रहा है। और जो है इसमें जो जापान पहले नंबर पर रहा है और सिंगापुर का पासपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? तो ये की है असम ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। असम के मुख्यमंत्री इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल करियर के पहले ओवर में हैट्रिक ली है? तो ये है न्यूजीलैंड के बॉलर हैं माइकल ब्रेसवेल। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एनसीसी के देश की पहली एयर स्ट्रिप किस राज्य में बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है केरल के इडुक्की में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत ने किस तारीख को 200 करोड़ कोरोना टीके लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा है? तो ये है दोस्तों 17 जुलाई 2022 को जब भारत ने 200 करोड़ टीके लगा दिए थे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भारत में 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण की शुरुआत सबसे पहले की गई थी और 18 महीने में ही भारत ने 200 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के किसान रविंदर मेटकर को खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पल्लवी सिंह ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। साउथ कोरिया के योशू शहर में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले पल्लवी ने भारत का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट, INS सिंधु ध्वज कितने वर्ष तक देश की सेवा के बाद नौसेना से सेवा मुक्त हुआ है? तो ये है 35 वर्ष तक सेवा के बाद। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो इसमें तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो ये खोला है चेन्नई में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के खिलाफ प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो 27 साल के सिंधु ने जो साल का तीसरा टूर टाइटल जीता है। तो इससे पहले उन्होंने सैयद मोदी और स्विस ओपन खिताब भी अपने नाम किया था। तो दोस्तों, बैडमिंटन में योगदान के लिए PV सिंधु को जो है 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, MSP व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है संजय अग्रवाल को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स रोगी की पुष्टि हुई? तो ये हुई थी केरल में और ये व्यक्ति जो संयुक्त अरब अमीरात से भारत में पहुंचा था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, श्री श्री रविशंकर को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो ये दिया है सूरीनाम ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो ये की है त्रिपुरा ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश से चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है नामीबिया के साथ में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, नामीबिया। तो मध्य प्रदेश के कुनी राष्ट्रीय उद्यान में पहले जो है 8 चीतों को यहाँ से लाया जाएगा। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो ये बनी है 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो जाह्नवी जो है वो एक्स्ट्रा 45 नाम के बैच में सबसे कम उम्र की है।
नेक्स्ट, किस राज्य में औरंगाबाद व उस्मानाबाद का नाम बदला गया है? तो ये बदला गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम जो है वो धारशिव करने का फैसला किया है। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर दीप पाटिल नवी मुंबई हवाई अड्डा करने का भी निर्णय किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किन 2 शहरों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 में शामिल किया गया है? तो ये है अहमदाबाद और केरल को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला जो है वो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, टाइम आउट 2022 इंडेक्स में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा है? तो इसमें रहा है एडिनबर्ग। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इसमें भारत 68वां देश बना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इससे भारत में बाल यौन शोषण के खिलाफ जो है कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य ग्राम उद्योग का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज कुमार गोयल को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है झारखंड ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? तो ये की है सैमसंग ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो सैमसंग का दावा किया दुनिया में सबसे तेज है और यह 1 सेकंड में 275 पूर्ण HD फिल्मों को संशोधित करने के बराबर है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये जीता है डी कुकेश ने। तो भारत के ग्रैंड मास्टर है डी कुकेश। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, जो कि लगभग 103 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नागपुर में, मध्य प्रदेश के नागपुर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है वो 3.14 किलोमीटर का जो है सबसे लंबा डबल डेकर मार्ग सेतु का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने कहाँ स्थित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया? तो ये है नए संसद भवन में, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने 11 जुलाई 2022 को किया है। और कांस्य के स्तंभ का कुल वजन जो है वो 9500 किलो है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। और जो स्टील का प्लेटफॉर्म का वजन है वो 6500 किलो है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, नए संसद भवन। नेक्स्ट, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यह दर्जा प्राप्त करने वाली वह पहली महिला और दूसरी भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है भगवानी देवी ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा की रहने वाले 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर, इन्होंने जो है फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट, किस शहर में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं पारितोष त्रिपाठी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो उन्होंने जो है PC कांडपाल का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट, किस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली पहली तस्वीर ली है? तो ये ली है नासा ने।
तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। तो नासा के इस समय प्रमुख बिल नेल्सन है। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है? तो ये किया है राजस्थान ने, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुरंजन दास, इनको किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया? तो ये किया था बिहार में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो प्रधानमंत्री ने जो है बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया, जो बिहार के प्रतीक चिन्ह के रूप में विधानसभा परिसर में लगाया गया है। तो यह स्तंभ जो है वो 60 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। नेक्स्ट है, भारतीय इंटरनेट के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? तो ये है BK सिंघल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इन्हें भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं R दिनेश, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है झारखंड के अंदर। तो झारखंड राज्य में जो है 401.03 करोड़ रुपए की लागत से देवघर एयरपोर्ट बनाया गया है। तो 254 एकड़ भूमि में फैला हुआ है यह हवाई अड्डा। तो दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री इस समय हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट, खार्ची पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, ऑप्शन बी आंसर है। तो त्रिपुरा में एक साथ 14 देवताओं की पूजा के साथ सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगारंग खार्ची पूजा को पारंपरिक उत्साह और अनुष्ठान के साथ आयोजित किया गया है हाल ही में। और यह त्योहार जो मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत को 146 देशों की सूची में 135वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने त्यागपत्र दे दिया है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट, विंबलडन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कजाकिस्तान की खिलाड़ी है 23 वर्षीय एलेना रायबकिना ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो वह विंबलडन जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2022 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को पराजित करके यह खिताब जीता है। तो दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स के मुकाबले में 7वां विंबलडन और करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नेक्स्ट है, G20 के नए शेरपा किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, रेलटेल का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है संजय कुमार को, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में हर बंदी के ड्रग स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है उड़ता पंजाब, यानी कि पंजाब से। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो पंजाब में जेल विभाग ने पहल की है कि जिसके तहत राज्य के सभी जेलों में सभी बंदियों की मेडिकल जांच की जाएगी, और इसकी शुरुआत जो है वो रोपड़ जेल से की गई है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है अमित शाह ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है अमित शाह। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है तनुजा नेसारी को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है HCL टेक्नोलॉजीज को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है।
नेक्स्ट है, कौन सा राज्य लगातार तीसरे स्टार्टअप रैंकिंग में पहले पायदान पर कायम है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन ए आंसर है। तो गुजरात जो तीसरे स्टार्टअप रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है और वर्ष 2021 की इस रैंकिंग में उसे कर्नाटक के साथ बेस्ट परफॉर्मर चुना गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने एक ओवर में 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस खिलाड़ी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये किया है पीटी उषा को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो केंद्र सरकार ने जो है पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा, संगीतकार और गायक इलैयाराजा, पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद गारू और समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% छूट देने की भी योजना शुरू की है। नेक्स्ट, काशी यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अशोक सूता को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी इसका आंसर है। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस राज्य के जगन्नाथपुरी में आयोजित की गई? तो ये की गई है ओडिशा में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की रथ यात्रा जो है वो ओडिशा के पुरी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, किस भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसमें ओडिशा पहले स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 5 लाख रुद्राक्ष से बने 20 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की गई है? ये की गई है बिहार में। तो बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से बने 20 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो यह राज्य का पहला सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जा रहा है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी वाटर लिली की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है ब्रिटेन में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ब्रिटेन। नेक्स्ट, मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है शीनी शेट्टी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। कर्नाटक की शीनी शेट्टी ने जो मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है और मिस इंडिया 2021 की विजेता रही मानसा वाराणसी ने जो है वो मिस इंडिया 2022 से शीनी शेट्टी को ताज पहनाया था। तो इसमें जो है राजस्थान के रूबल शेखावत पहली रनर रही है और दूसरी रनर रही है उत्तर प्रदेश की सिनाता चौहान। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो बी इसका ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली प्रति महीना मुफ्त मुहैया कराने का ऐलान किया है? तो ये किया है पंजाब ने। तो पंजाब के इसमें मुख्यमंत्री आप पार्टी के भगवंत मान है।
नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, देश में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? तो ये लगाया गया है 1 जुलाई 2022 से। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो में क्वेश्चन करवाने की PDF चाहते हैं तो इस PDF में जो हमने पूरी डिटेल्स से क्वेश्चंस करवाए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट के लिए हमारे चैनल संदीप धाल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।